नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। ये कहानी दो ऐसे लड़कों की है जिन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर मेहनत की जाए तो क्या कुछ मुमकिन नहीं है। और उस काम में उनका साथ दिया जेबी ने। और ये है जेबी, ये एक स्पोर्ट्स एजेंट है। और इनके सामने जो शख्स है उनका नाम है पोपो। और जेबी कोशिश कर रहे हैं उन्हें कन्विंस करने की कि वो पोपो के लिए काम करे। वो काफी कोशिश करते हैं पर पोपो को सिर्फ पैसे से मतलब है और जेबी उससे कन्विंस नहीं कर पाते। इसके बाद उसका काफी मूड खराब होता है और वो बाहर चला जाता है। इसके बाद शाम को ये ऐश के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। ऐश इनके बिजनेस पार्टनर है और ये काफी टाइम से साथ है और काफी ज्यादा मेहनत करते हैं। इसके बाद ये घर आते हैं और ऐश के साथ टीवी देख रहे होते हैं और जाते जाते ऐश की मुलाकात ब्रेंडा से होती है। वो जेबी के यहाँ रेंट पर रहती है। इसके बाद जेबी फिर से टीवी देख रहा होता है और उसकी नजर क्रिकेट पर पड़ती है। वो ऐश को कॉल करता है और उसे क्रिकेट के बारे में काफी कुछ पूछता है। इसके बाद ऐश और जेबी चांग के पास जाते हैं। चांग एक स्पॉन्सर है और जेबी चांग को कन्विंस करता है कि वो कुछ टाइम इंडिया जाएंगे और वहाँ से प्लेयर्स लेके आएंगे। जेबी को ऐसा लगता है कि जो इंसान क्रिकेट अच्छे से खेल सकता है वो बेसबॉल तो खेल ही लेगा और चांग कन्विंस हो जाता है। चांग उसे कहता है कि ठीक है पर तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल का वक्त है। अब उनका सिर्फ एक ही गोल होता है कि उनको इंडिया जाना है और वहाँ से 2 लड़कों को लेके आना है और उनको ट्रेन करना है बेसबॉल खेलने के लिए। इसके बाद वो टॉम को कन्विंस कर लेते हैं कि जैसे वो लड़कों को वापस लेके आएंगे टॉम उनका कोच बनेगा। जेबी बस जाने ही वाला होता है कि ब्रेंडा की वॉशिंग मशीन खराब हो जाती है। जेबी उसे अपने घर की चाबी देता है और उसे कहता है कि तुम मेरी वॉशिंग मशीन यूज कर लो। और इसके बाद जेबी पहुंच जाता है इंडिया। इसके बाद उसकी मुलाकात होती है विवेक से। दरअसल जेबी को लड़के ढूंढने होते हैं और उसके लिए एक कंपटीशन रखते हैं और उसी के लिए विवेक जेबी की हेल्प करता है। ये लोग पोस्टर्स बनवाते हैं, टी शर्ट्स बनवाते हैं और काफी सारा काम करते हैं। एक दिन जेबी की मुलाकात अमित से होती है। अमित उसे कहता है कि मैं जानता हूँ आप कौन है और मुझे बेसबॉल काफी पसंद है। पर जेबी इंटरेस्टेड नहीं होता। अमित उसे कहता है मुझे आपके साथ काम करना है। जेबी उसे मना कर देता है पर अमित उसे कहता है कि मैं फ्री में काम करूंगा, इसलिए जेबी मान जाता है। वो विवेक से कहता है कि अमित हमारा ट्रांसलेटर बनेगा। इसके बाद इस कंपटीशन के बारे में सबको पता होता है। इसके बाद लड़कों को सिलेक्ट करने के लिए रे आता है। रे को बेसबॉल का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। इसके बाद ये प्रतियोगिता स्टार्ट होती है। काफी ज्यादा लोग आए होते हैं पर पहले ही दिन इनको कोई भी नहीं मिलता। इसके बाद ब्रेंडा जेबी को कॉल करती है। वो उसे वॉशिंग मशीन के बारे में बताती है और थोड़ी सी बातें करती है। इसके बाद ये काफी सारी जगह जाते हैं पर फिर से कोई भी नहीं मिलता और कहीं न कहीं जेबी हार मान जाता है। पर उसे क्या पता था कि उसे भी ये 2 प्लेयर्स मिलना बाकी है। ये है दिनेश और ये अपने पापा के साथ काम करता है। इसके पापा जैसे पोस्टर देखते हैं वो उसे कहते हैं कि ट्रक चलाने वाला ट्रक ही चलाएगा। और ये है रिंकू, ये ऑलरेडी स्पोर्ट्स अकेडमी में प्लेयर है और जितनी भी डिटेल्स है वो जेबी आज को जरूर बताता है। और साथ ही वो ब्रेंडा से भी काफी सारी बातें करता है। वो उसे बताता है कि मैंने आज ताजमहल देखा। वो उसे कहती है कि मुझे भी काफी मन है ताजमहल देखने का। और इसी बीच उनकी मुलाकात दिनेश और रिंकू से होती है। ये दोनों काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसके बाद जितने भी लड़के सिलेक्ट किए गए होते हैं उन सबको ले जाया जाता है ट्रेनिंग के लिए। और जेबी अमित से कहता है कि वो उसके साथ यूएस से वापस आ सकता है और ये सुनकर उसे काफी खुशी होती है। और जेबी और ब्रेंडा भी काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और वो दिन आ ही जाता है जब इनको 2 लड़कों को सिलेक्ट करना है। सब लोग काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं और आखिरी में दिनेश और रिंकू बचते हैं। ये दोनों जीत जाते हैं और इनको काफी सारे पैसे मिलते हैं प्राइस में। और जैसे ही दोनों लड़के मिलते हैं रे वापस चला जाता है। इसके बाद ये सब लोग दिनेश और रिंकू के गाँव जाते हैं। विवेक जेबी से कहता है कि दोनों बच्चे कभी बाहर नहीं गए और अब से ये दोनों आपकी जिम्मेदारी है। दिनेश अपने पापा को एक नया ट्रक गिफ्ट करता है। उन्हें उस पर काफी ज्यादा गर्व होता है। इसके बाद ये रिंकू का भी घर देखते हैं। वो काफी छोटा सा होता है और रिंकू उनको अपना रूम दिखाता है। पूरा गांव काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और जाते जाते रिंकू की माँ जेबी से कहती है कि प्लीज हमारे बच्चों का ध्यान रखना। और इसके बाद ये निकल पड़ते हैं इंडिया से। और क्योंकि ये दोनों पहली बार बाहर आए होते हैं ये काफी ज्यादा नर्वस होते हैं। इन्होंने ये सब पहले नहीं देखा होता और ये सब कुछ उनके लिए काफी नया होता है। इनके रहने का इंतजाम एक होटल में होता है और क्योंकि इन्हें इंग्लिश आती नहीं इसलिए जो भी जेबी कहता है उसे अमित ट्रांसलेट करता है। उसको एक कैमरा दे दिया जाता है ताकि वो सारी प्रोग्रेस को रिकॉर्ड कर पाए। इसके बाद जेबी घर जाता है और ब्रेंडा से मिलता है। वो तोहफे में उसके लिए एक ताज लेके आया होता है। वो उसे देखकर काफी खुश होती है। जेबी टीवी देखते हुए सो जाता है और रात को उसको कॉल
आती है। उसे होटल बुलाया जाता है। उसे कहा जाता है कि इन दोनों को यहाँ से लेके जाओ। दरअसल इन दोनों ने एलिवेटर पहली बार देखा होता है और एक्साइटमेंट में ये उसे खराब कर देते हैं। इसके बाद जेबी उनको घर ले आता है और उनको रहने की जगह देता है और सुबह नाश्ते में इनको प्रोटीन बार देता है और प्रैक्टिस के लिए ले जाता है। काफी बड़ा ग्राउंड होता है और पहला ही दिन होता है। इनकी मुलाकात अपने कोच से होती है पर ये कुछ खास नहीं कर पाते क्योंकि बेसबॉल और क्रिकेट में काफी डिफरेंस है। जेबी को रियलाइज होता है कि इनको काफी ज्यादा मेहनत की जरूरत है और रात को उनको डिनर में पिज्जा मिलता है। रिंकू को पिज्जा काफी ज्यादा अच्छा लगता है पर दिनेश थोड़ा सा परेशान होता है। उसे फिक्र होती है कि वो जेबी को डिसअपॉइंट न कर दे। वो वॉशरूम जाता है और वहाँ एक लड़की होती है और जेबी को भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसकी पर्सनल स्पेस में और लोग रह रहे हैं। इसके बाद जेबी ऑफिस में होता है और उसको पोपो का कॉल आता है और दूसरी तरफ रिंकू और दिनेश काफी ज्यादा अकेला महसूस करते हैं क्योंकि जेबी पोपो के साथ बिजी होता है और इसी बीच ये दोनों ब्रेंडा से भी काफी बातें करते हैं। उसे बताते हैं कि कभी कभी उनको घर की याद आती है। जो कोच होते हैं वो जेबी से कहते हैं कि तुम्हें लड़कों को टाइम देना चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा। रिंकू अपनी माँ से बात कर रहा होता है कि यहाँ पर सब कुछ अच्छा है, काफी बढ़िया है और तभी जेबी आता है और वो सबसे कहता है कि तैयार हो जाओ, हमें पार्टी में जाना है। वो उन दोनों को पोपो की पार्टी में ले जाता है। उसकी पोपो के साथ मीटिंग होती है और ये तीनों बाहर होते हैं। अमित कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेता है और गलती से वो पूल में गिर जाता है। बाहर थोड़ा सा हंगामा हो जाता है और जेबी को मीटिंग छोड़कर इन तीनों को घर छोड़ना पड़ता है। वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और अमित की तबीयत खराब हो रही होती है। वो उससे कहता है कि प्लीज गाड़ी रोको पर जेबी उसकी एक नहीं सुनता और अमित और रिंकू दोनों की ही तबीयत खराब हो जाती है। इसके बाद जैसे ही जेबी वापस आता है वो देखता है कि पोपो ने किसी और के साथ डील कर ली है। उसे काफी गुस्सा आता है, काफी अफसोस होता है। वो वापस घर आता है और इन दोनों को काफी ज्यादा सुनाता है। इसके बाद वो बाहर जाता है और ब्रेंडा उसे समझाती है कि तुम ऐसे पेश नहीं आ सकते, तुम इनको इतने दूर से यहाँ लेकर आए, इन्हें काफी होमसिक महसूस होता है, तुम्हें इनका दोस्त बनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि इनकी क्या जरूरतें हैं। और जेबी को रियलाइज होता है कि ब्रेंडा सही कह रही है। इसके बाद जेबी अपनी गाड़ी बेच देता है और इसकी जगह एक वैन को लेता है। वो इन दोनों की प्रैक्टिस में भी शामिल होता है और कोशिश करता है कि इनको घर की ज्यादा याद नहीं आए। ये सब लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक दिन ये तीनों एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और जेबी ब्रेंडा के घर से निकलता है। इसके बाद ये पूरे रास्ते जेबी को काफी ज्यादा टीज करते हैं क्योंकि जेबी और ब्रेंडा काफी नजदीक आ चुके होते हैं। इसके बाद चांग जेबी से कहता है कि काफी ज्यादा टाइम हो गया है, अब दोनों लड़कों को टेस्ट करने का टाइम आ गया है। जेबी काफी ज्यादा मना करता है पर चांग उसे कहता है कि वो उसको उससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकता। वही जेबी को कॉल आता है कि दोनों लड़के हॉस्पिटल में है। वो जैसे ही देखने जाता है उसे पता चलता है कि रिंकू की जरा सी उंगली कट गई है। उसे काफी गुस्सा आता है। वो ब्रेंडा को काफी कुछ सुना देता है। वो उसको कहती है कि इतना गुस्सा ठीक नहीं है, हम लोग बस कुकिंग कर रहे थे। पर जेबी उसे बहुत ज्यादा डांटता है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद इन दोनों का ट्रायल होता है। ब्रेंडा उनके पास आती है और उन्हें गुड लक विश करती है और जेबी भी उससे माफी मांगता है। इन दोनों के ट्रायल के लिए काफी सारे लोग आए होते हैं और ये सारी चीज न्यूज में आ रही होती है। इंडिया से भी काफी सारे लोग इस चीज को देख रहे होते हैं। काफी सारे एजेंट्स भी होते हैं और सब रेडी होते हैं उनकी अच्छी सी परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि अगर ये अच्छा परफॉर्म करेंगे इन्हें एकदम से टीम में ले लिया जाएगा। पर ये दोनों काफी नर्वस होते हैं और बहुत ही ज्यादा बुरा परफॉर्म करते हैं और कोई भी एजेंट इन दोनों को अपनी टीम में नहीं लेता। इसके बाद चांग जेबी से कहता है कि ऐसा कंपटीशन फिर से करो और फिर से किसी को ढूंढो, क्योंकि कंपटीशन काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका होता है। और उसकी ये शर्त होती है कि रिंकू और दिनेश को वापस भेज दिया जाएगा। जेबी चांग को मनाने की काफी कोशिश करता है पर चांग उससे मना कर देता है। इसके बाद ये सब घर आते हैं और काफी उदास होते हैं और जेबी ब्रेंडा को बताता है कि क्या क्या हुआ। उसे कहती है कि तुमने बहुत ज्यादा उम्मीदें रख ली थी उनसे, इसलिए वो काफी ज्यादा नर्वस हो गए, तुम्हें फिर से कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद जेबी चांग के पास जाता है पर चांग उसे साफ मना कर देता है कि अगर रिंकू और दिनेश ही रहेंगे तो वो बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं करेगा। तो जेबी उससे कहता है कोई बात नहीं, वो खुद ही किसी स्पॉन्सर को ढूंढ लेगा। इसके बाद ये सारे काफी सारे स्पॉन्सर्स को कॉल करते हैं पर कोई भी राजी नहीं होता। जेबी पर्सनली काफी सारे लोगों के पास जाता है पर हर तरफ से उसे मना किया जाता है। वो काफी सैड होता है और अचानक से रे उसके पास आता है। ये वही है जिन्होंने इंडिया में आकर रिंकू और दिनेश को सिलेक्ट किया था। इसके बाद ये जेबी को अपने साथ ले जाता है और उसकी मुलाकात एक स्पॉन्सर से करवाता है।
इसके बाद जैसे जेबी घर आता है वहाँ पर एक नोट होता है, उसमें लिखा होता है कि हमसे इंडिया में आकर जरूर मिलना। उसे ऐसा लगता है कि तीनों चले गए, पर तभी उसके लॉन में लाइट्स ऑन होती है। वो जाके देखता है तो इन तीनों ने जेबी के लिए डिनर बनाया होता है। इन तीनों का जरिया होता है उसे शुक्रिया करने का, और ब्रेंडा भी काफी सुंदर लग रही होती है। दिनेश और रिंकू जेबी को थैंक यू कहते हैं इस एक्सपीरियंस के लिए, और जेबी उनको बताता है कि उनको फिर से स्पॉन्सर मिल गए हैं। ये सुनकर ये दोनों काफी खुश होते हैं। इसके बाद इन दोनों का फिर से ट्रायल होता है, और उससे पहले सुबह एक बार ये पूजा करते हैं। इस बार पहले की तरह लोग तो नहीं आते, पर फिर भी कुछ एजेंट्स होते हैं और थोड़े बहुत लोग होते हैं आसपास। और ब्रेंडा भी जेबी के पास आती है। इसके बाद जेबी अमित से कहता है कि वो जाके लड़कों को थोड़ा सा मोटिवेट करे। इसके बाद अमित दोनों के पास जाता है और उनसे 2-4 बातें करता है और कहता है कि तुम कर सकते हो। और होता कुछ ऐसा है कि ये दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, और बस ऐसे ही जेबी की मेहनत रंग लाती है। ये सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं, और इसके बाद इन दोनों को टीम में ले लिया जाता है। और ये रहे दिनेश और रिंकू, जिन पर ये कहानी आधारित है। अगर सपना हो और मेहनत की जाए तो क्या कुछ मुमकिन नहीं है। जेबी और ब्रेंडा की भी शादी हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं फिर मिलूंगी आपसे एक और नई कहानी के साथ।